और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद है। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कल सीजफायर होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मेरे दो सहयोगी लगातार मेरे साथ मौजूद है, रविंदर जी मेरे साथ मौजूद और शिवांगी मेरे साथ न्यूज रूम से लगातार मौजूद है। सबसे पहले रविंदर जी आपका रुख कर लेती हूँ, जरा इस बैठक के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, जो सुबह से ही एक कयास लग रहा था और एक खबर जो जानकारी मिली थी वो चलाया भी गया था कि रणनीतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर जो कल सीज फायर हुआ और पाकिस्तान ने जो सीज फायर का वायलेशन किया, इसकी समीक्षा होगी, आगे की रणनीति बनेगी। और अब से चंद मिनट पहले ही राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं और ये बैठक शुरू हो गई है। जिस तरह से कल सीज फायर जो युद्ध सीज फायर हुआ था उस पर सहमति बनी थी, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, उस सहमति पर वायलेशन पाकिस्तान ने किया, हमने उसको जवाब दिया। और ये भी कहा, कल अपने एफएस का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, उन्होंने कहा कि हमने सेना को कहा है, सेना को सरकार ने कहा है कि वो मुंहतोड़ जवाब दे। अब ये जवाब आगे किस तरह का होगा, अगर पाकिस्तान फिर से वायलेट करता है सीज फायर का, तो फिर पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दिया जाएगा भारत द्वारा, इसकी समीक्षा होगी, इस पर रणनीति बनेगी। और इसलिए प्रधानमंत्री ने सभी को बुलाया है एक हाई लेवल मीटिंग करके। और जा रही है शिवांगी, लेकिन विपक्ष भी सरकार से जो सवाल पूछ रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि अब सर्वदलीय बैठक के जरिए पीएम मोदी को शामिल होना चाहिए, उन्हें नेतृत्व करना चाहिए। क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी मिल रही है? क्या इसमें भी, इसको लेकर भी कोई चर्चा होगी? देखिए अनुपमा, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो आज की मीटिंग है वो बहुत अहम है, क्योंकि पीएम के साथ इस वक्त जो मुलाकात हो रही है, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान, इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों ही सेना के जो चीफ है वो मौजूद है। इस वक्त जो सिचुएशन है उसकी ब्रीफिंग दी जाएगी पीएम मोदी को, और क्या मौजूदा हालात है और आगे के एक्शन क्या लेने हैं, किस तरह से जो भारत है वो अपनी रणनीति को और भी मजबूत करेगा। और जिस तरह से कल की तस्वीरें हमने देखी कि पहले सीज फायर होता है, डीजीएमओ का कॉल आता है, पाकिस्तान की ओर से इनिशिएट किया जाता है और उसके बाद इसका उल्लंघन खुद पाकिस्तान करता है। तो अब भारत की जो जवाबी कार्रवाई है वो तो हम देख रहे हैं, क्योंकि सेनाओं को छूट दे दी गई है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से ग्लोबली जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्योंकि जवाब अब विपक्ष भी मांग रहा है लगातार, और ऐसे में देखना होगा। और जहां तक आप बात कर रही थी ऑल पार्टी मीट की, तो देखिए मौजूदा सरकार सबको कहीं ना कहीं यहां पर कॉन्फिडेंस में लेकर ही काम करती है। आपने देखा होगा जब ये घटना हुई पहलगाम अटैक, उसके बाद भी ऑल पार्टी मीट हुई और क्या कहा राहुल गांधी ने बाहर आकर, साफ तौर पर कहा कि भारत सरकार जो भी डिसीजन लेगी हम उनके साथ है। इसके साथ साथ अब देखना होगा कि विपक्ष ये मांग तो कर रहा है कि आप जो है एक ऑल पार्टी मीट करें और हमें भी बताएं, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश में जो मौजूदा परिस्थिति है, खासकर पाकिस्तान से निपटने के लिए आगे के कदम क्या होंगे, उसको लेकर ये मीटिंग हो रही है। भारत सरकार साफ तौर पर यह बात कह चुकी है कि हम जनता और विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे, और यही वजह है कि जब जब कोई मीटिंग हुई है इसकी बाकायदा जानकारी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।